हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ सपोजिटरी। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की कैलकुलेशन को समझने से पहले हमें सपोजिटरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं सपोजिटरी। सपोजिटरी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक ड्रग और दूसरा बेस। सपोजिटरी बनाते समय हमें उसमें कितनी ड्रग यूज़ करना है ये पता होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें उसमें कितना बेस यूज़ करें जिससे कि डिज़ायर्ड वेट की सपोजिटरी बना सकें। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डिफाइन करें तो ड्रग का अमाउंट जो कि 1 ग्राम सपोजिटरी बेस को डिस्प्लेस करता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाती है। चलिए अब आप ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो 6 सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 1, जो टोटल बेस है उसके थ्योरेटिकल वेट की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 2, टोटल ड्रग के थ्योरेटिकल वेट की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 3, टोटल सपोजिटरीज के थ्योरेटिकल वेट को डिटरमाइन करते हैं और उसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को ऐड करना पड़ता है। मतलब theoretical weight of total base required plus theoretical weight of total drug required। स्टेप नंबर 4, इसमें टोटल सपोजिटरीज का प्रैक्टिकल वेट डिटरमाइन करते हैं। फिर है स्टेप नंबर 5, सपोजिटरीज के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वेट का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसमें हो जाएगा स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 4। इसके बाद में है स्टेप नंबर 6, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालना है और जिसका फॉर्मूला है स्टेप नंबर 2 अपॉन स्टेप नंबर 5। मतलब थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल ड्रग अपॉन डिफरेंस इन टोटल वेट ऑफ सपोजिटरीज। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ ए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स 400 मिलीग्राम ऑफ बिस्मथ सबगैलेट सपोजिटरी weighing 2 grams, what would be displacement value if it is known that 6 suppository with required bismuth subgallate weigh 13.6 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो अभी बताई थी वो 6 स्टेप प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जैसा कि हमें मालूम है कि टोटल बेस की थ्योरेटिकल वेट की ज़रूरत होती है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ सपोजिटरीज इनटू वेट ऑफ ईच सपोजिटरी। टोटल नंबर ऑफ सपोजिटरीज दी हुई हैं कितनी है? 6 और ईच सपोजिटरी का वेट है 2, तो 6 इंटू 2 मतलब 12 ग्राम। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना है थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल ड्रग रिक्वायर्ड। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ सपोजिटरीज इनटू वेट ऑफ ड्रग इन ईच सपोजिटरी। तो हम जानते हैं जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सपोजिटरीज है 6 और ड्रग का वेट हर सपोजिटरी में है 400 मिलीग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2400 मिलीग्राम। स्टेप 3, इसमें हमें निकालना है थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज। तो इसको हम निकालेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंबाइन करके। मतलब स्टेप 1 में क्या है? थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल बेस रिक्वायर्ड और स्टेप 2 में थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल ड्रग रिक्वायर्ड। तो टोटल बेस रिक्वायर्ड जो है वो है 12 ग्राम और टोटल ड्रग रिक्वायर्ड है 2.4 ग्राम। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14.4 ग्राम। स्टेप 4 में हमें पता करना है प्रैक्टिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज, जो कि एग्जांपल में दिया हुआ है 13.6 ग्राम। इसके बाद में स्टेप नंबर 5 में हमें करना है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज माइनस प्रैक्टिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज। मतलब स्टेप 3 में से स्टेप 4 को माइनस करेंगे तो थ्योरेटिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज की जगह आ जाएगा 14.4 ग्राम और प्रैक्टिकल वेट ऑफ टोटल सपोजिटरीज की जगह 13.6 ग्राम और इनको माइनस करने पे आ जाएगा 0.8 ग्राम। फिर स्टेप नंबर 16, तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब स्टेप नंबर 2 अपॉन स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 2
मीन्स theoretical weight of total drug और step number 5 means difference in total weight of suppositories. तो theoretical weight of total drug है 2.4 ग्राम और difference in total weight of suppositories है 0.8. तो 2.4 अपॉन 0.8 इक्वल टू हो जाएगा 3. तो इस तरह से आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ बिस्मथ सबगैलेट वाज फाउंड टू बी 3. सपोजिटरीज की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. तो एग्जांपल है सप्लाई 12 सपोजिटरीज ऑफ बोरिक एसिड ईच वेइंग 4 ग्राम एंड कंटेनिंग 300 मिलीग्राम ऑफ बोरिक एसिड. मतलब हमें टोटल 12 सपोजिटरीज बनाना है जिसमें ड्रग बोरिक एसिड है और जितनी भी सपोजिटरीज हैं सभी का अलग अलग वेट 4 ग्राम है और सभी में 300 मिलीग्राम बोरिक एसिड है. अब चूंकि एक सपोजिटरी में 300 मिलीग्राम बोरिक एसिड है और हमें टोटल 12 सपोजिटरीज बनाना है तो टोटल ड्रग होगी 12 इंटू 300 मतलब 3600 मिलीग्राम ऑफ बोरिक एसिड, या हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं 3.6 ग्राम बोरिक एसिड. अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो बोरिक एसिड की है वो है 1.6, इसका मतलब है कि 1.6 ग्राम बोरिक एसिड 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करता है. इसलिए 1 ग्राम बोरिक एसिड 1 अपॉन 1.6 ग्राम बेस को डिस्प्लेस करेगा. तो 3.6 ग्राम बोरिक एसिड कितने बेस को डिस्प्लेस करेगा? 1 अपॉन 1.6 इंटू 3.6 मतलब 2.25 ग्राम ऑफ बेस. अब हमें ये पता लगाना है कि सपोजिटरीज बनाने के लिए हमें कितने बेस की ज़रूरत होगी. तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि टोटल हम 12 सपोजिटरीज बना रहे हैं और हर सपोजिटरी का वेट है 4 ग्राम. मतलब टोटल वेट ऑफ सपोजिटरीज होगा 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 ग्राम. अब इस 48 ग्राम में से 2.25 ग्राम बेस की जगह पर बोरिक एसिड आ जाएगा, बेस को रिप्लेस कर देगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो 48 में से जब हम 2.25 को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आती है 45.75 ग्राम, उतने बेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी. और बोरिक एसिड कितना लगेगा? 3.6 ग्राम, जो कि हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया गया है. तो इस तरीके से फॉर्मूला फॉर 12 सपोजिटरीज वुड बी बोरिक एसिड 3.6 ग्राम, बेस 45.75 ग्राम. इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है. वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.